वक़्फ़ की बात तो अलग है, यहाँ तो आज हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के बात पे लड़ाया जाता है इंसान को। और जो चीज़ें मेन चीज़ें हैं यहाँ, ना नौकरी है, ना रोज़गार है, ना शिक्षा है, ये तो है ही नहीं, सिर्फ़ मंदिर मस्जिद पे हो रहा है। मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। उस पर क्या पार्टियों ने किया? ये उनका जिम्मेदारी और उनका कर्तव्य बनता था। उसके बाद भी फसाद, उसके बाद भी दुनिया, उसके बाद भी बांटने की राजनीति अंग्रेज़ों की तरह से। इस्लाम की एक व्यवस्था है वफ़, जो जिनके पास ज़्यादा कुछ सामान है और वो उनके इस्तेमाल का नहीं है, तो वो अल्लाह की राह में चैरिटी कर देते हैं, दान कर देते हैं। तो उस दान का वफ़ का मतलब ही यही हुआ कि औरतों के लिए शेल्टर हों, पीजी हॉस्टल हों, मुसाफिर खाने हों, हॉस्पिटल अच्छा इलाज के लिए होना चाहिए, छोटे छोटे घरेलू उद्योग यानी कारखाने रोज़गार के लिए, ताकि उन तलाकशुदा और अपनी जीविका कैसे चलाएं। जब से वो वोट लागू हुआ है तो यहाँ तो देखा जाए हमारे पुरखों की जो ज़मीन थी, पहले तो लोगों की अगर 10 औलाद होती तो 2 जीती थी। अब तो ऐसा हो गया है कि तो बच्चे जिसके नहीं औलाद है तो वो उसकी ज़मीन जो थी तो अपने वक़्फ़ कर दिया कि ये हमारी ज़मीन मदरसे में हमने वक़्फ़ कर दिया, या मस्जिद में वक़्फ़ कर दिया, या कब्रिस्तान में दे दिया, या कोई हमारे जैसे सामाजिक सेवा है कोई भी हमारी ज़मीन पर की जाए, तो ऐसे वक़्फ़ की ज़मीन ऐसे मानी जाती है। अब वक़्फ़ की ज़मीन पर ये भी रोक लगा रहे हैं कि वक़्फ़ की ज़मीन सरकार की हो जाएगी तो अपनी मनमानी करेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। मगर हमारे मुसलमान भाई जितने हैं तो कहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, ईद की नमाज़ कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे, कहाँ ईद। और जैसे हमारे बच्चे वक़्फ़ बोर्ड में जब मदरसे आएंगे तो मदरसे टूट जाएंगे तो हमारे बच्चे तालीम कहाँ हासिल करेंगे? कोई रोड पे नहीं, रोड पे नमाज़ नहीं पढ़ने देते, छत पे नमाज़ पढ़ना गुनाह है तो रोड पे तो बात दूर है। हम अपने घर पे नहीं नमाज़ पढ़ सकते हैं तो रोड की तो बात दूर है। भाजपा की सरकार कह रही छत पे भी नमाज़ पढ़ना मना है। किसी के घर को आपने इस तरह कर दिया कि मेरे घर में हम सब रहेंगे, कोई बाहर का नहीं होगा, लेकिन उसकी चाबी और उसके पेपर्स हमारे पास रहेंगे। तो जो नवैयत है वो पूरी तरीके से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए है और बेवकूफ़ बनाने के लिए। वक्फ बोर्ड का जो वजूद है उस पर ही सवालिया निशान लगा दिया और जो उसकी इंडिपेंडेंसी थी उसको ख़त्म कर दी। और आप ये चाह रहे हैं कि इस पर कोई बोले ना। जब आप किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना दावेदारी कर दोगे तो वो दूसरे की कैसे रह जाएगी? और अपना कर कौन रहा है? कोई इंडिविजुअल नहीं कर रहा है, बाकायदा गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट के पास तो पूरे पावर्स हैं। जब गवर्नमेंट किसी के बनाए हुए अपने खर्चे, अपने पैसे, अपने जीवन भर की कमाई से बने हुए मकान को बुलडोज कर सकती है तो वो तो वक्फ संपत्ति को अपना दिखा करके कुछ भी कर सकती है। तो ये जो एक बड़े पैमाने पर वक्फ की संपत्तियां पूरे देश में हैं, उस पर जब ये अपनी कब्जेदारी करेंगे तो मुझे लगता है कि एक बड़ा तबका मुसलमानों का इससे प्रभावित होने जा रहा है। Entire UP, most of the properties, especially the graveyards, the mosque, the Karbalas, they are worked by user. There is no dedication through any written documents. The persons who are in need, the owners of the land allowed, and the land has been developed as a work property. Either it is graveyard or it is a mosque. There is no document. A survey was done. Properties were registered with the Waqf board in UP for the first time in 1936. Waqf Act came, and the provision of the Waqf board was there, and the properties were started registered. Thereafter, in UP itself, 1960, another Waqf Act came. Under that Act, survey was done, properties were enlisted, a notification was issued, gazette notification, all those properties are there. But asking them to show the documents of the ownership or the title, that is not going to happen. Nobody is having the documents. I am also residing here. There is a mosque where I go to offer namaz. That has been got constructed by the grandfather of Justice Sayyid Sagir Ahmad, Mr. Wazir Ali. But we don't have any document. It is only a 700 square feet mosque. I am the manager of that, mutawalli of that mosque, but I don't have any paper. So it is by user. My father, even the older persons living here had been using it as a mosque.